कभी सोचा है कि एक तेज दिमाग क्या वो एक बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? डगलस जेम्स के मशहूर एकांकी नाटक इफ आई वर यू में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक शांत नाटककार दिमागी खेल से एक खूंखार हत्यारे को मात देता है। जरा सोचिए, किसी के घर में एक कातिल घुस आया है और वो सिर्फ जान नहीं लेना चाहता बल्कि पूरी की पूरी पहचान ही चुराना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे बचेगा? यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, जहां हर पल जानलेवा है। तो कहानी शुरू होती है एसेक्स के एक शांत, बिल्कुल अलग थलग से कॉटेज में। लेकिन ये वो शांति है जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। तो यहाँ हम मिलते हैं जेरार्ड से, एक नाटककार हैं, काफी सुसंस्कृत, जिनका जीवन ना किताबों और खामोशी के इर्द गिर्द ही घूमता है। पर उनकी ये जो एकदम सधी हुई व्यवस्थित दुनिया है वो बहुत जल्द बिखरने वाली है। और तभी बिना किसी आहट के कहानी में एंट्री होती है इस घुसपैठिए की। कदकाठी तो जेरार्ड जैसी ही है, पर हाथ में रिवॉल्वर है और इरादे वो तो बेहद खतरनाक हैं। और बस यहीं से नाटक का असली खेल शुरू होता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी और एक बंदूक की नहीं है। नहीं, ये असल में जेरार्ड के शांत दिमाग और घुसपैठिए की ब्रूट फोर्स, मतलब उसकी क्रूर ताकत के बीच की लड़ाई है। तो सवाल ये है कि जीतेगा कौन? तो आखिर ये घुसपैठिया है कौन और जेरार्ड से चाहता क्या है? उसकी जो योजना है ना, वो जितनी सोची समझी है उतनी ही खतरनाक भी। घुसपैठिए का मकसद एकदम साफ है, कानून से बचना। असल में उसने एक पुलिस वाले की हत्या की है और अब उसे एक नई पहचान की जरूरत है। और जेरार्ड का ये शांत, दुनिया से कटा हुआ जीवन उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसका प्लान 4 हिस्सों में बटा है। पहला, जेरार्ड की आदतें जानो। दूसरा, उसे खत्म कर दो। तीसरा, उसकी पहचान अपना लो। और चौथा, हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। उसे तो यही लगता है कि भाई कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। घुसपैठिए के ये शब्द, वे मुझे 2 बार फांसी नहीं दे सकते, ये उसकी बेरहम सोच को दिखाते हैं। मतलब वो पहले से ही एक हत्यारा है, तो उसके लिए एक और जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन घुसपैठिया एक बहुत बड़ी चीज भूल गया था कि जेरार्ड खुद एक नाटककार है। और अब जेरार्ड अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी अभिनय करने जा रहा है। मतलब सोचिए, सामने बंदूक है और जेरार्ड का हथियार क्या है? उसकी शांति। वो घबराने की बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और घुसपैठिए को ना दिमागी तौर पर उलझाना शुरू कर देता है। इस एक लाइन से आखिरकार एक सहानुभूतिपूर्ण दर्शक मिला। जेरार्ड पूरा माहौल ही बदल देता है। वो ये जता देता है कि वो डरा हुआ नहीं है, बल्कि इस खतरनाक खेल में वो भी एक खिलाड़ी है। अब जेरार्ड का ये शांत बर्ताव घुसपैठिए के ईगो को चुभता है और गुस्से में आकर वो अपनी रिवॉल्वर की तरफ इशारा करता है, मानो याद दिला रहा हो कि असली ताकत किसके हाथ में है, या कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता है। और बस यहीं पर जेरार्ड अपना सबसे बड़ा दांव चलता है। वो एक ऐसी कहानी गढ़ता है जो घुसपैठिए की पूरी योजना को तहस नहस कर देगी। जेरार्ड घुसपैठिए के मन में एक शक का बीज बोता है कि क्या होगा अगर जेरार्ड को मारना उसके लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का सौदा साबित हो। क्या होगा अगर जेरार्ड खुद एक अपराधी निकले। जेरार्ड की जवाबी योजना सच में कमाल की है। वो घुसपैठिए की पहचान चुराने वाली योजना को ही पूरा पलट देता है। वो कहता है कि वो खुद एक वांटेड हत्यारा है और अगर घुसपैठिए ने उसे मारा तो वो दोहरे हत्याकांड में फंस जाएगा। कितना क्लेवर है। और ये लाइन, मैंने इसका जवाब गोलियों से दिया, ये जेरार्ड के अभिनय का मास्टर स्ट्रोक था। बस इस एक वाक्य से शिकारी खुद शिकार बन गया और घुसपैठिए का सारा आत्मविश्वास चकनाचूर होने लगा। तो अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आ चुकी है। जेरार्ड ने जाल तो बिछा दिया है, अब बस ये देखना है कि क्या घबराया हुआ घुसपैठिया उसमें फंसता है या नहीं। जेरार्ड घुसपैठिए की घबराहट का पूरा फायदा उठाता है। वो उसे पुलिस के आने का झूठा डर दिखाता है और भागने का एक रास्ता सुझाता है। एक ऐसा रास्ता जो असल में एक जाल था और भागने का वो रास्ता एक अलमारी थी। सोचिए, कितना सरल लेकिन कितना असरदार खुलासा। जेरार्ड का जाल एक मामूली सी अलमारी थी जिसे उसने बड़ी चालाकी से भागने का रास्ता बता दिया। और जेरार्ड एक पल भी बर्बाद नहीं करता। इशारा, धक्का और दरवाजा बंद। इससे पहले कि घुसपैठिया कुछ समझ भी पाता, वो अलमारी में कैद हो चुका था
और जेरार्ड वो बड़े आराम से पुलिस को फोन कर रहा था। तो आखिर में क्या साबित हुआ? यही कि सबसे बड़ा हथियार रिवॉल्वर नहीं होता, बल्कि दिमाग होता है। जेरार्ड ने हमें दिखाया कि मुश्किल हालात में घबराने के बजाय अगर शांति और चतुराई से काम लिया जाए तो किसी भी बड़े से बड़े खतरे को मात दी जा सकती है। ये नाटक अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब हालात बिगड़ जाएं तो हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए या अपनी ताकत पर? खैर, जेरार्ड की कहानी ये जरूर याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे शांत दिखने वाला इंसान ही कमरे में सबसे खतरनाक होता है।